नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और आज हमारे साथ हैं, आज मोर साहब नहीं हैं, अजीत नागर जी हैं और ये बहुत दूर से चल के आए हैं आज और अंग्रेजी पढ़ाते हैं बच्चों को, जो आमतौर पे अपने से थोड़ा समझ से दूर होती है। लेकिन लोक कथाओं के एपिसोड में नागर साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्त भी हैं और मास्टर भी हैं और सुराने ब्याह भी रखे हैं। भाई जब यह बात आएगी ना तो बात शुरू करांगा। शुराना ही थे, है ना धर्मेंद्र जी। आपको पता है शुरानों के लिए दो नाम हैं, या तो बावड़े हैं या राजा हैं, है ना। या तो शुरान राजा हैं या बावड़े हैं। तो शुराना बावड़ा क्यों कहा जा है, कहूँ तो इसके बारे में थोड़ा हाँ हाँ बताओ, आप उस एरिया के हो। जी जी, वहीं से लेके आया हूँ, वहीं से लेके आया हूँ। लोहारू का नवाब होया करता, काफी बालक बुड़क थे उसके, यानी शुरान जो सारे हैं उस बावनी मुड़े हैं, 52 गांव हैं, इकट्ठे गांव हैं। तो लोहारू का नवाब था, उसके अंदर ये बालक होया करते, पिक्की भी कितने थे, गणे थे, शायद 20 30 50 गांव तो उनके बेटा का नाम से ही हैं। उसका जब भी कोई बालक हो जाया करता वो खुशी मनाया करता। तो एक बार उसका जब लड़का होया तो उसने खुशी में दारू बांटी, यानी दारू, देसी दारू कटवा ली और सबने ऑर्डर दे दिया कि जाओ भाई इसने बांटा हो। बाल्टी लेकर वो बाटनिया चल गया, तो वो घर घर बाटन लग गया। उस टाइम में ये बर्तन बर्तन होया करता, वो इतना ज़्यादा होया कौन कराया करता, भाई लुगाई पिताई जो भी आग आ गया उससे मैं गलवा ली। तो एक वो शुराने घर था, तो उसमें वो बाटनिया गया और जाके वो लुगाई वही पहले टोक्सी होया कर दी, समझो आप टोक्सी नारियल वाली जो लासी में रखा करे। तो वो नहीं बोली भाई की बाटो, न्यू न्यू राजा का छोरो है, हर खुशी है और दारू बाटा है, या शोन साहब ने दे दियो। तो उसने वो टोक्सी में गलवा ली। शोन साहब जा रहा था बाहर, उसने ले आके एक जगह धर दी। पहले उसमें रखा करते वो माटी के बने, हाँ माटी का जो बने उड़ाया करता उसमें। तो शोन साहब शाम में आया, उसने आउन दी बता दी, न्यू न्यू राजा का खुशी मने थी, राज न्यू न्यू दारू दे के गया है, जो कड़े है, कड़े दरी है, तो लोड टोक्सी में दरी है। तो उसने आउन दी देखी, लेंकी दी अल्लाह चढ़ दी, बना पी गया। बस फिर कहता 2 मिनट में जो है उदम तार दिया, तूफान तार दिया, ये सर वो सर तू कौन है, मैं यार वाह। तो वो नील डट कोई बात नहीं, डटे क्या वो कोई बार में शांत सा थोड़ा सा, पर उस तरह फिर कहीं गया। उसने नोट फिर वो जमन जुमन लाउन लग गई। उस टाइम उसने देखा वो टोक्सी करने से उड़े 2 टोक्सी धरी थे, वो लासी वाली पी गया। वो कहने लगी 1.5 दूध लासी पी रहे हो है, लो कोई दिक्कत को नहीं, अगला शुराना लासी थी भी नसो हो जा। अच्छा नागर साहब, आज का जो एपिसोड है ना अपना लोक कथाओं का एपिसोड होता है। जी 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 जी। और लोक कथा का जो सबसे जरूरी कैरेक्टर है वो हो गारे बरनिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब उकारे बढ़िया नहीं होना लोक कथा सुनाई ना, मतलब भी नहीं जी, मतलब तो आज हो आप हमारे उकारी है। ठीक है जी, ठीक है। और जो लोक कथा है वो भी बड़ी पुराने टाइम की और बड़ी दिलचस्प लोक कथा मैं सुनाऊंगा आज जी हमारे दर्शकों को भी जी। एक बार पुराने टाइम में जी क्या करें, किसी किसी का हाथ में ना जस हो वो है भाई, कोई लुगाई दरी बनाने लग जाए तो इसी दरी बना देना, मुँह बोल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पुराने टाइम तक मूर्ति जो कला है वो मूर्तिकार बहुत बड़े बड़े मूर्तिकार, लेकिन एक मूर्तिकार किसी गांव में रहता था और भगवान ने ऐसा कुदरत ना उसको वरदान दे रखा था कि छेनी हथौड़ी लेके जब भी बैठता था, अच्छा, ऐसी मूर्ति बना दिया करता कि जिंदा और मूर्ति में फर्क नहीं महसूस करता था। उन्होंने बोल लेगी, मुंह बोल लेगी। वाह भाई। उन्हें चुनिंदा मूर्ति बनाई थी, चुनिंदा, लेकिन जो भी बनाई ये मोनालिसा टाइप के। हाँ मोनालिसा टाइप, वो अपना देसी मोनालिसा, देसी मोनालिसा। तो वो क्या करता, पहले पूजा पाठ करता, फिर कमरा बंद करके पर्दे के पीछे मूर्ति बनाया करता, घंटों घंटों बाहर नहीं निकला करता जी। ऐसे करते करते जो उसकी मूर्ति कला की जो ख्याति है वो पूरी दुनिया में फैलती गई। लेकिन इतने ऑर्डर आओ वो पूरे थोड़ी कर पाओ, वो तो अपना उसको धार्मिक साधना समझ के क्या करता। बूढ़ा हो गया और उसने ये काम भी छोड़ दिया। अच्छा, नाम भी उसका कुदरती को मूर्तकार नाम उसका। तो मूर्तकार ने सोचा यार तू तो जागा मर और तेरी ये जो कला है ये किसी को ट्रांसफर करे, यह तो मतलब बताऊंगा किसने यार, कि लोग याद कैसे रखेंगे। बिल्कुल।
क्योंकि मूर्ति पे तो नाम तो लिखा हुआ है, कलाकार का फोटो थोड़ी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने कुदरत ने उबाग दिया उसकी, उसने अपनी छैनी हथौड़े नू काम दे हाथ ते ठाए और कमरे में बंद हो गया। अच्छा। महीनों लगा रहा जी। वो रोटी भी उसके नीचे घुसर का दी जी जी। क्वाड़ा का। 2-3 साल लग गए। 2-3 साल के बाद में जब वो बाहर आया, उसने 12 मूर्ति बनाई जी। अच्छा। 12 मूर्ति किसकी बनाई? खुद की बनाई। अच्छा। और मूर्तियां बीच में वो खड़े हो जा, तो नो को नहीं बता सकता आदमी कि जिंदा कौन सा है, मूर्ति कौन सी अरे है। कमाल है यार, कमाल। ऐसी मूर्तियां गढ़दी बेमतन। अब आदमी हो थोड़ा लोभी, बिल्कुल। मूर्ति तो बना दी यार। और उन्हें गांव के भी बुलाए, बोले भाई इन कमरे में बढ़ोगे ना 13 मूर्ति दिखाई देंगी सामने, ठीक है। तो उसमें मैं कौन सा हूँ वो बताओ। वहाँ लोग को नहीं पहचान पाओ, कोई भी नहीं पहचान पाया। बड़ा खुश हुआ अपनी कला पे। और मरण के दिन लोग आ गए जी। अब दिमाग फिर गया। जब गांव गया समझ में नहीं आई, जी जी। तो यमराज की किस तरह समझ में आ जाएगी। और साधना इतनी ऊंची कि उसने दिखे कोई आंदा। तो पहले नु क्या करते कि लेना हो ना यमराज तो दिखे है वो। तो यमराज ने वो पर्चा पाड़ा, उसकी पर्ची ही बना के आप मेरे पर यमदूत दे दी भाई, फलाने गांव में फलानी जगह पे मूर्तकार है, उसने उठा लिया जी। वो अपनी पर्ची लिया, घर देखा, भीतर बढ़िया और मूर्तकार पहले तैयार था। उन 12 मूर्तियां बीच में खड़े हो गए। अच्छा। उन्हें क्वाड खोल लिया, नुन्ना देखा है, नुन्ना देखा है, नुन्ना देखा है। ठावा किसने? किसने? याद आ रही है, विपदा हुई यार। अरे बोला बता दे कौन सा है, ना बोल रहे। तो अब जय गलती तो दूसरा आदमी ने ठा ले जा तो सजाओ। बिल्कुल। बोला भाई अच्छी मुसीबत आई, थोड़ी देर जख मार के बेचारा उल्टा ही चला गया। अच्छा। यमराज बोले अरे तू खाली हाथ आ गया, मैंने उस्ती लाना था बुढ़ती। बोला जी नहीं ला पाया। बोला बेमत्ता के आंख लिखे हुए भाई, वो तो लेना वो पड़ेगा। तो लेना पड़ेगा था ना, उसका तो आज टाइम है। बिल्कुल। बोला जी मेरे बस की बात नहीं है। वो 13 आदमी है, 13 मतलब जो गलती तो मैं किसी दूसरे ने ठा लिया तो आप मैंने वैसे छो माओ। बिल्कुल बिल्कुल। वो पहले शमशान घाट में खड़े नहीं हो जाएगा लोग, बोले गलती तो ले गया था काम था। उन्हें फिर यमराज ने अपनी बई बातची उसमें बोला यार मूर्ख आदमी थोड़ा एक के आदमी रहो है, अपनी बई किस तरह गलत हो उसके जी। जा ले करना। बोला जी मैं क्या तो गेल चलो। बोले चल भाई गेल चल रहा इसी ये बात है। तो यमराज आ गया अपना क्या वो शायद वो सिंगा में बैठ के आया करके कहानी कि बैसा उस पर। तो तुरंत पहुंच गए। उनने कौन से पेट्रोल डलवाना था। अब यमराज कमरे में बढ़िया, वो पहला तैयार था मुझका, फिर खड़ा हो गया। अब यमराज भी कंफ्यूज, पसीना आ गया यमराज कर किए बनी है। अरे बोला बता दे कौन सा है भाई, टाइम मुक्कन लाग रहा है, ना बोल रहा है, दम साध के खड़ा। अब यमराज तो यमराज है, उन्होंने तो ये इस तरह ये लोग देखे। बिल्कुल। वो एक एक मूर्ति ने देखने लगा बड़ा गौर तक ऊपर नीचे है जमानो। ये मेरा थोड़ी थोड़ी समझ में आओ कड़सी जाके का। चलो चलो चलो। सारी मूर्ति जो ना परख दी। अच्छा। परखने के बाद एक मूर्ति दौड़ खड़ा हो गया। बोला बस तू शाना तो बहुत है रही, और मन ने इतने आदमी आज तक ऊपर ले गया मैं, मन आज तक सब मूर्ति बनानी है नहीं देखा, पर इंसान है वह गलती करे दे है। यो नुक्स छोड़ दिया तने न्यू कर दी। नू कहते बोला कौन सा नुक्स छोड़ दिया। वो उसका तो छत्ती में जाला कि बोला कौन सा है कोनी यो नुस्खा। मैं कभी कहानी कदे नहीं सुनी, ईमानदारी से बताता हूँ, सुनी नहीं, पर मेरे को थोड़ा सा इसमें यो आ गया कि ये यहाँ तो नहीं जाएगी। वो आप पुरानी फिल्म देख रहे थे जिन्होंने मेरा लाइक जाता कौन सा हीरो क्या होगा। और नहीं, मैं इसमें तो एक बात और भी ऐड कर सकता हूँ सर कि जीसस क्राइस्ट को ऐसे ही मारा गया था। अच्छा। एक इंग्लिश में एक टर्म है जिसको जुडास्किस बोलते हैं। जुडास्किस का मतलब धोखा होता है। उस वर्ग के जैसे जीसस क्राइस्ट जैसे
वो जो लास्ट सफर नहीं बोलते हैं, लास्ट सफर जो आखिरी खाना था, बहुत बड़ी टर्म्स हैं सर, बहुत बड़ी टर्म्स है इंग्लिश लिटरेचर के। तो उसमें वो सारे के सारे एक जैसे थे। अब उनको जब वो उठाना आया तो दिक्कत होगी कैसे, देख लो हमारे बुढ़े जीसस क्राइस्ट पे भी जाना है ना, ज्यादा शान थे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना है ना। तो इसमें मैं थोड़ी सी जो ऐड करूं, तो उसमें जो था ना, यानी कि जुडास किसको बोलते हैं कि एक जुडास नाम का आदमी होया करता है जो जीसस को बहुत अच्छे तरीके, कुछ ऐसा सा ही है सर, ये वैसे माइथोलॉजिकल है, इसको जो कहानी है ना, कि थोड़ा सा यदि ऊपर नीचे भी हो जाए तो दर्शक भाई संभाल लेना इसको, मेरे को जम्मा बिल्कुल सही नहीं पता है ना, पर इतना जुडास किसका पता है मेरे को। जुडास उसका दोस्त था, जो जुडास का मतलब धोखेबाज होता है, उसने जाके उसको किस किया, वो उसने कहा कि मैं पहचानूंगा कैसे, तो ने लो जिसको भी मैं किस करूँ ना, समझ लेना वही क्राइस्ट है, यानी वो फिर मारना है उसको। तो इस प्रकार के, यानी 12 ही स्टोरी थी, उसमें भी 12 ही थे, 13 कैरेक्टर होना, तो अपने वाले तो कमाल के हैं सर, अपने वाले तो जो है ना, और अपने नुके ना संभाल लिए। तो एक पुराने टाइम में एक राजा था, वो काना था, तो उसने सारे देश के पेंटर बुला लिए, अच्छा, पेंटिंग बनवाने खातिर। तो मोबाइल नहीं थे, पेंटिंग ही बनाए, बिल्कुल बिल्कुल। बोला भाई मेरी पसंद की पेंटिंग बना दोगे तो मुंह मांगे ना, और जब पसंद नहीं आई तो काम तमाम। भाई जोखिम रिस्क लेने वाले लोग तो हर जमाने में पाए। जी। काफी पेंटर आए बेचारे, किसी का हाथ कटा, किसी की पाँव कटे, पसंद आना ही नहीं, वो काना आदमी तो काना ही बना, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा काना बना दे दो बस, काना बना दिए उसके, गुस्सा उठ जाए। एक कोई अपने रोहतक तो चला गया, रोहतक वाले शाने भी हो थोड़े। मेरी बारी आ गया कि ये अनुमति में बात करने लग रहा हूँ। तो वो चला गया, उसने राजा बैठाया, पेंटिंग बनाई, और राजा देख खुश, लाओ बोला रहा, लाओ इस खतर हीरे जवाहरात लुटा दो इसके ऊपर से। सारे वैसा की मूर्ति बना दी भाई। वो पेंटर बेचारे जिनके हाथ पांव कट रहे थे वो भी आए रहे देख भाई, जिसका काम बना, बोले जी पेंटिंग तो दिखाओ। तो पेंटिंग जब घुमाई तो राजा शिकार करता दिखा रखा तीर लेके, तो उसमें तो आंख बंद करेगा। एक तो मिचड़ी आ गई, तो संभाल ले। हाँ, पाली मती 2 बार निकल के आई। ये लोक कथाएं हैं, और ये भी लोक कथाएं सच्ची हैं, मैं जो दोनों बताऊंगा ये जम्मा सच्ची हैं। तो एक तो शाम के पास एक खरकड़ी गांव है, खरकड़ी झावरी आपने सुना? हाँ जी, हमारे तो आपके तो पास है, आपके पास है। उड़े किसी ने ट्रक ले लिया, ये उड़े निगाण का नहीं है जो पहाड़ पुड़ है खाने में, तो ट्रक ले लिया, और वो फौजी आदमी था, उसने यूं भी रहा था कि ट्रक कम कमाई है, और ट्रका और की ज्ञान नहीं, उसने 0 बस आ गया, उन दी 2 रुपये लेके आया था सेती, और आते ट्रक ले लिया। कमाई है ट्रक, हाँ कमाई है ट्रक कम, कमाई है ट्रक कम। तो दिक्कत ये बन गई कि ड्राइवर कौन मिला उसने, सारे टोलिया उड़ा आसपास जो है ना, ये कुमारी सुल्तानपुर आड़ तो टम्पू ले रखे उड़े। तो किसी ने बताई भाई रोहतक तो सर भाई ड्राइवर, रोहतक की कहनी उसका कान खड़ा हो गया ना भाई, रोहतक को ड्राइवर नहीं, रोहतक को नहीं, की बात नहीं यार, रोहतक वाला जो है ना, मैंने सुनी है बदलने हैं, सामान बदलने हैं, ट्रक में थी स्ट्रेपनी बदल ली, जैक बदल लिया, कि इनके में 100 काम कर दी हैं, नुकसान करें हैं। उसने 1 महीना हो गया खड़ी ट्रक, उस तरह नुकसान होने लग रहे हो। उसने सोची भाई बुलाना पड़ा, वो रोते काला बुला लियो। तो उसने सोची भाई क्या करा, कोई बात ना भाई, सेती बैठांगा कंडक्टर सीट पर, सेती बैठांगा, देखा क्यों कर बदलेगो। तो ड्राइवर आयो, उसने हॉर्न बजा के 2 बत्ती करके हरिओम नाम लेके चलियो, और वो 100 मीटर है चलियो थो, और वो गैर बदलने लग गयो। जिद्दे हाथ पकड़ लियो, डट भाई क्या करे जी गैर बदलो हूँ, नीचे पड़ ले मन बेर तू किमिन किम बदल गो, तू किमिन किम बदल गो। तो वो क्या थी कि वो गम में प्रभु था, अनफॉर्चुनेटली तो एक्सपायर हो गया, ताऊ लग गया करते घना। एक जिसको ये बताता हूँ मैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, उस आदमी जैसी नहीं पावा। तो क्यों होया कि वो रखा करता ऊँट गाड़ी, गरीब सा पहले सब ही गरीब होया करती, वो किनारा गरीब होया करता, ऊँट गाड़ी रखा करता, रेता रहता घेरिया करता, अपने का नहीं बालू रेता है तो घेरिया करता। उसने गाड़ी ला रखी रोड के ऊपर, न्यू आडी, जिस तरह न्यू रोड है तो न्यू आडी ला रखी, और बढ़ने लग रहे रेता की, एक इन्नती बाई काला होने लग रहा, और वो थोड़ी बेचारी उसकी ऊँटड़ी थोड़ी सी उस पर जा रही थी, रोड पर जा रही थी, और उसने देख दी वो बाई काला, शर्म कोने आवा, इसने डाग न परन कौन कर ले, बितन आड़ा करवा होगा कि मिनी न्यू कर दी, पर मुँह कस्सी उड़ाई गिरती गद्दे से,
नहीं लो घाबरू डट बेटा। एक बार मन तो उठा के एक भाई गाड़ी लें गए थे ताकि मैं घर ही पहुँचा बेटा। कौन ही बना काम कौन बना मर लियो मैं तो। हार भाई बेटा जतरी थोड़ी मोड़ी हिम्मत से तो 2 कस्सी मार दे भी इसने के खाली ले जाऊंगा। उसने सोची यार दे बूढ़ो सो आदमी है ना कर दे बेचारे मदद। उसने सोचा 2 कस्सी के मारा वो बाइक न परन खड़ी करे आयो और वो गाड़ी भरने लग गयो। इतनी बार मत आओ अमरचंद आओ तो पहलवान अमरचंद पहलवान इन थे। उसने देखी भाई यू तो मरबटो आराम थी बैठे हो है हो रहे कोई बढ़ लग रहे हो दिन नजर प्रभु की बात यो कौन है अरे लो साहब कौन होया करे न्यू लपर सा उठ काट की न्यू करे तो इन कौन करी जा बरवाली साल है पूरी गाड़ी बजा टिंगर जा तो ऐसा ही आदमी जो ना प्रेजेंट जो माइंड जो है बिल्कुल जी। अच्छा आप तो है ना अंग्रेजी के मास्टर हो, अंग्रेजी पढ़ाते हो बच्चों, और मैं आपको कई साल से जानता हूँ। जी जी। आपने बड़ी अच्छी किताबें भी लिखी हैं, मेरे पास सारी हैं जी सर। एक बात का जवाब आप दो प्लीज। यू दारू भी कुछ अंग्रेजी क्या बोलेंगे? हरियाणा का आदमी 2 पैक जानती अंग्रेजी बोलना आ जाए। अंग्रेजी लिख क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ना आज का ये लोक कथा का प्रोग्राम है। मैं इसमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल उस प्रकार का बनाना कौन सा बना दूंगा। कोई बात ना सारे डालती आ जाओगे वो कोई भी दिक्कत कौन जैसा आप चाहोगे उसा सा आंसर मिल जाएगा है ना। तो जो दारू की बात चल रही थी वो कोई बूढ़ा दारू पिया करता ना। पहले तो भाई की बात बताऊं जब सच्ची बात है ये कोरोना टाइम की बात है। तो क्या है कि कोरोना उस टाइम सबको है था वो तो नेचुरल सी बात थी वो सब कौन लग गया था। भाई का वो जुकाम मेरे थी बड्डा जो भाई अशोक नाम है उसका तो उसको जुकाम सा हो गया। उसने बैल अपने पास में बैल है चेक करवाने गए तो हमने तीनों भाइयों ने थोड़ी थोड़ी लेने की आदत है। सच्चाई इसमें देख के नाटना होता पर न्यू को न्यू जब माए तड़ा की लेन दावा भाई कोई वो है तो ले लिया जी। तो क्या है कि वो अशोक ने चेक करवाने चले गए। जान दी वो सुरेंद्र डॉक्टर था वो देख के बोला भाई सीरियस है ना सीरियस है पोजीशन तो जुकाम भी हो रहा है सब की इसका तो 72 रुपया बैठा है। उसने गोली दवाई लिख दी नहीं भाई एक तो कि क्वारंटाइन जो कराया करता भीतर रोकना पड़ेगा और भाई 14 दिन खातर। तो ठीक है मैं आते वक्त वो तो बाहर आ गया मैं उसका चल गया डॉक्टर साहब हमने तीनों भाइयों थोड़ी थोड़ी आदत सी क्या करा कमाल करो यार है ना मतलब भी नहीं। तो मैं कहा भाई ठीक है आ गया। अशोक ऊपर चुबारम बिठा दिया अशोक ने। तो गामड़ी जो हमारी टहनी है उसमें जिक्र चल गया कि भाई उसने तो आड़ा ही में थी तो उसकी बात करें है। रोटी भी उसने चौसंगियाँ थी पकड़ाऊँ से टंगड़ी के ऊपर वो चौसंगी सी हुआ है चौसंगी जेल अलग हो चौसंगी थी पकड़ाऊँ। अशोक का गादड़ा पड़ गया तेरी मारा गया भाई क्या कराया तो बुंडी बन गई और जी तो लिकड़ेगा पक्की बात से वो डर गया है ना। डर गया 2 दिन काट दिया उसने। तीसरे दिन जो मैं बताऊँ नहीं था कि जो खेड़ा है जड़ में मकान बना रखा है उड़ा शाम ना आ गया धीरे धीरे चाल के। मैं कुदरती बाहर बैठा और अपना टेबल लगा रखा और वो आ गया आके बैठ गया क्या कर रहा था क्योंकि मैंने बस लिया तो थोड़ी थोड़ी बनाऊँ तेरो ना यार कमाल कर डॉक्टर नाट्यो ना है ना। अरे तो मुख्य बात हो यही थोड़ी बहुत देख ले। तो फिर तो कई बार से न्यू करके न्यू करिए तो छोटो बना दे थोड़ा सा है ना। मैं छोटो बना दियो और लेन दी टप दे ले गयो वो लेन दी उसका इसो जो आप बताओ था ना वो क्यों अंग्रेजी से आओ गादसा खोलियो 2 दिन हो गया मार रखा था उसने न्यू करे गड़गो करी इसने गड़गो करे है ना तावड़ो से जोर बना यार मार गिरा था 2 दिन हो गया चीखा ईब जाकी की जो नहीं ईब जाकी थोड़ा सांस सा आया वो बावड़ा मर जिया को तो न्यू करे 5-4 दिन जो ना लगातार आड़ा आ जाया है ना ठीक ठाक हो जाया है ना। तो वो दिन है देख लो आज है कमाल चंगा हो गया चमा चंगा हो गया नहीं तो बहन बढ़ गया था। तो जो आप बात पूछो था इस वाली कि भाई अंग्रेजी क्यों बोलने लग गया है तो देखो यदि एक बायोलॉजिकल या मेडिसिन की भाषा में कहें तो ये ब्लड सर्कुलेशन है ये तेज हो जाए है आदमी का माइंड रिलैक्स हो जाए है और उसके बाद जो है भाई ठीक है उसने और तो क्या बोल रहा था वो 2-4 अक्षर जो है ना वो बोल रहा है और तो वो कोई लिटरेरी टर्म थोड़ी ठा लिया होगा इन नहीं उन्नत ये यस नो टाइप जो है ना यस आई कैन ही सी ये इस प्रकार का बोल लगा। तो इसमें मैंने इवन बुक में भी लिखा है इसका एक रीज़न जो लिखा है वो ये था कि इंग्लिश जो है वो भाई कभी मास्टर की भाषा होती थी। तो यदि आपको मास्टर जैसा फील करवाना है ना तो फिर अंग्रेजी बोलो भाई बोलो अंग्रेजी बोलो उसमें आपको ये लगेगा वैसी ड्रेस पहनो है ना वैसी आप बोलो यदि अंग्रेजी वही तो है अदरवाइज इंग्लिश भाषा ही तो है सर। इसमें लंबी चौड़ी ये भी रह गया थोड़ा सा और थोड़ी सी हिसाब से करनी पड़ेगी एक बार देख लो चाहे है ना। हाँ उससे
तो क्या था कि भाई पहले जितनी भी जो चीज थी ना जिसकी भी हम नकल कर रहे हैं, तो अंग्रेजी बोलना सिर्फ और सिर्फ एक मास्टर की नकल करना ही था, और उससे भाषा है यार, हम उसको ज्ञान मान बैठे। अंग्रेजी अपने आप में ज्ञान तो है ही नहीं, बात तो वैसी की वैसी, इसमें तो कोई वो नहीं है। पर जो आप दारू वाली जो जिक्र कर रहे थे, तो वो एक बुढ़ा वाली बात याद आ गई। एक बुढ़ा घूट मारा करता, तो 90 साल का हो रहा, तो डेली ले आपकी शाम में एक पत्रकार चल गया उसका ना, बेरा कुंजी सुनी उड़ा है कि नहीं सुनी उड़ा, देख लियो जो विरजिन हो तो मैं चेंज विरजिन ना हो। सबने नहीं सुनेड़ा उसका ना। अच्छा, दूसरा आ जाएगा अब की बार जो आओगे ना। पत्रकार चला गया जी, पत्रकार चला गया, तो जाते वो पूछने लगे, नीलता वो शर्म कौन आवा भाई, इतना बुढ़ो हो रहे हो इस उम्र में, तू ले नील क्यों पीवा तू? नील बेटा मन अच्छी लागे है। तो नीलर तमने तो अच्छी लागे है, कोई तमने टोका टाकी कौन करे भाई, तारो घराड़ो रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी कोई तेरा मित्र में अतर है, कोई कौन टोका तने? नील बेटा टोक क्या करता? कई टोक क्या करता, जाली है सारा, है ना। आज बेटा कई आज कई दिन मत है टोक्यो बेटा, तू तेरा ध्यान रखी। मेरी तो गढ़ी गांव के था वो प्यारे गढ़ी गांव के थे। अच्छा, उनकी मेरी तो रील भी बहुत वायरल हुई थी। मैं बोले ताऊ पेंशन मिले है? बोले हाँ मिले है भाई। मैं क्या करा कर पेंशन का? नुला जी करना करिए, दारू पिया करो। ये सारा एपिसोड फिर दारू वाला ही बढ़ जाएगा। एक जम्मा साची बात से देव कॉलोनी की, देव कॉलोनी में अपने ऑर्डर होते गए, एक कलर को होया करता बीएड, जो बीएड कॉलेज है सामने जाट स्कूल के साथ में उड़े, उसकी ड्यूटी होया करती। तो डेली उसने घूट मारने की आदत, 5 बजे वापिस आया करता, तो उड़े एक ठेका होया करता, तो उस पाया करता साइकिल बजाया करता वो। उस टाइम ये देव कॉलोनी वाली जो गाड़ थी या कच्ची होया करती, तो उसने सोची यार कई लगातार रहे तो होगी, कई साल पीवन दें, आज तो न्यू कर लिया कि आज तो रहने दिया। कई साल बाद उसको यह पहली बात ध्यान में आई, और कुदरती उस दिन ऐसा सूत बैठा कि थोड़ी थोड़ी बारिश ही होने लग गई, है ना, बूंदाबांदी होने लग गई, और वो साइकिल लेके जाने लग रहा, और वह कुदरती वो साइकिल थी चल गिर जाके 500 लगे उसको। तो उसने सोची पुंटी बन के यार, तो जिद की जिद यू टर्न मारो, उल्टी मोड़ी, सीधो ठेके पर गयो, अपना क्वार्टर लियो और पियो, गब्बा गुब्बा सारा भर रहा उसका। आगे कहीं आउन दी खुड़खुड़ाया, गरती उसकी अंदर थी गराड़ी आई, और उसकी शक्ल देख के न्यू बुंडा सुम बनाया, शर्म न्यू करने दीदी जानता, उसने न्यू कर लिया, चुप बोल नहीं जाएगी, जो तू सोचा है वो काम पहली हो लियो तो। दारू में बाद में भी है। चलो ये तो सही सच्ची घटना, मैंने मेरा शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नहीं पीनी चाहिए भाई, बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ इसका, लेकिन आज बात इस पर चाल पड़ी। चला ये आपने दी, मैं को याद करके नहीं लिया, लेकिन एक अच्छी बात मैं बताता हूँ आपको, सच्ची घटना बताता हूँ जी। हम मैं जब स्कूल में पढ़ा करता हिसार, तो हमारे स्कूल के सामने एक छोटी सी नाई की दुकान थी जी, और उस नाई का नाम भी मेरे याद है, सत्यवान नाम था जी। सत्यवान उम्र में बड़ा था, लेकिन वो चूंकि बालकपन था और हम बतला लिया करते सारी तरीके, तो उन्हें अपने गुरु का फोटो ला रखा था दुकान पे, ठीक है। तो मैं बोले रहे तू तेन नाम नूम ले रखा है, पहले नाम नूम जिन ले रखा था बताया कौन कर दे, ये न्यू तो बिल्कुल है, कौन बताया कर दे कि के नाम ले रखा है, तो तुम्हारे तेने सत्यवान नाम नूम ले रखा है, तो जहाँ बाल काटते काटते बोले नाम नूम तो कौन लिया, पर इसने मेरी जिंदगी तो बदल दी। बोला भाई कुकर बदली भाई, सत्यवान बता जिंदगी। बोला भाई ऐसा है, मेरी यह दुकान 30 साल का है, अच्छा, और इसका मकान मालिक इतना ठाठी है, आज तक मेरे को किराया मांगने नहीं आया, अच्छा, क्योंकि उन्हें बेरा है मेरे बजाई कौन देने। तो बोला मैं छोटा सा दारू पीने लगा, अच्छा, और मेरा काम के सवेरे दुकान खोलने तो पहले ही पौवा मारना, फिर दुकान में जब भी पौवे के पीछे हो जाए तो पौवा मारना, तो शाम तक यो था भाई 4 कटिंग करी, पौवा मारिया, घर चला गया, यो था। अच्छा, मैंने नहीं बेरा कद्दू बालक पड़ गए, कौन सी में है थे, कुछ नहीं बेरा हमने। अच्छा, एक दिन बोला मैं और दुकान खोलने खातर ताला से चाबी लाऊं, और यो एक बस खड़ी हो रहा है, अच्छा, अरे बोला तू सारी उम्र इन व्यसना में पड़ा रहेगा कि
थोड़ा अपनी आदत भी सुधारेगा। अच्छा। नो बोला भाई तम तारली सुधर ली, बोला हमारी सुधर रही है, तेरी सुधार देंगे। तो बोला भाई सुधारो भाई, कुकर सुधारोगे। बोला हमारे गुरु दौड़ चल, अच्छा। तेरी सारी बुराई छूट जाएगी तो आदमी बन जाएगा। बोला भाई एक बोतल देनी पड़ेगी तारे गुरु दौड़ चल के नाम की। तो बोला वो आदमी भी ठाठी था, बटा पट ले आया बोतल। बोला ले भाई तू चल दो। बोला मन आधी पी लिया, आधी आटूंगा और उनकी बस में बैठ लिया। उसका जो महाराज एक जेल में है। अच्छा। तो वो जब उड़ गया उस डेरे में, तो बोला वो महाराज का जो प्रवचन मेरे एक के बाद समझ में आई कि मूर्खो तुम मेरे पास क्यों आते हो। अच्छा। अगर तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारी पत्नी खुश है या नहीं है, अगर तुम्हारे माँ बाप खुश हैं या नहीं है, अगर तुम्हारे बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, अगर तुम समय पे घर नहीं जाते, समय पे घर नहीं आते, तो तुम्हारा जीवन को धिक्कार है और मेरे जीवन को भी धिक्कार है कि मैं तुम्हारा जीवन नहीं बदल पाया। बोला मेरे इतनी है समझ में आई। और मैं वो डेरे तो बाहर आ बैठा। अच्छा। और बैठा बैठा सोचता रहा वो आधी बचत की बात। तो बोला अब उल्टे बस में आ गई। वो बोले रे किस हाल आ गया। बोले ठीक लगा भाई। तो बोला जब मैं और अपनी दुकान दौरे न तारा, जब मैं उस ले जाने थे बोले यार तेरा गुरु बहुत बढ़िया था, तो 200 रुपये और दे दे। बोले वो इतना ठाठी आदमी में 200 रुपये और दे दी। अच्छा। बल्कि बोला इस पूरे एरिया में 5 को दे, मैंने कोई बोला उधारी मांगी, सारे मेरा पी होगा। उन्होंने 200 रुपये दिए। बोला मैं भाई मैंने सेब खरीदे, संतरे खरीदे और मैं सीधा घर गया। तो बोला मन तो आदत थी कोड़े पकड़ के घर जाने की, और मेरी घराड़ी की मैं बोला काम कुम कर थी, उसने दूर तो देखा केले ले रहा, सेब ले रहा और सही चलता हो। तो बोले उसका फिर ने क्यों यार, वो मैंने देख के मुस्कुराई, नहीं तो बोला गाड़ बगा कर दी। वो कीड़े बोले ठीक तो हो। बोला हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। बोले बैठो, बिठाया, बोला इज्जत। बोले मैं थोड़ा बैठा इतनी देर में चाय बना ले, लो जी चाय पी लो। बोला अजीब ही हो गया। फिर मैं बोला वो ज्योति कड़ा है छोरी। अच्छा। बोला छोरी तो पड़ोस में जा रही है। बोले कौन सी क्लास में होगी। वो और हैरान। अच्छा भाई क्लास भी पूछे यार ये ठीक तो है। बोले मेरा माथा का हाथ लाया उसने। बोला ठीक है ऊपरी प्राई तो नहीं आ रही है। फिर बोला इतने में ज्योति आ गई। बोलो बेटी ठीक से है, वो उन्हें भी आदत नहीं बाबू तो इस तरह बात करने की। छोरे तो बतलाया, पढ़ाई लिखाई पूछी, तारी कापी दिखाओ भाई किसी लिखो हो, सारे काम पूछे। बोला शाम ने रोटी बढ़िया घी घेर के लाई। बोले भाई वो दिन आज का दिन है मन्नेदार। मैं फिर डेरा। बोले वो ओढ़े भी कौन गया। लेकिन नहीं मैं अपना सुबह 7 बजे दुकान खोलू हूँ। अच्छा। शाम ने 7 बजे बंद करूँ हूँ। जो कुछ भी इस दुकान से आमदनी होती है जी जी मैं अपने दोस्ती कर मेरा बहुत सुथरा चल रहा है। बहुत सुथरा घर चल रहा है। बिल्कुल। तो जब तक शराब पी घर हो गया था नरक और आज मेरा घर स्वर्ग जैसा है। तो मुझे वो बात हमेशा याद आती है। बहुत है भी कमाल की। देखिएगा जो रियल है ना घटनाएं जैसे इस प्रकार की और जो सार्थक घटनाएं। मैं पत्रकार भी इसलिए बन गया। अच्छा। पत्रकार का मूल जो स्वभाव होता है वो होता है लोगों से बात करना, जिंदगी में जानना। जी, तो आपको लेसन कहीं से भी मिल सकते हैं। श्योर बिल्कुल। वो तो चलो वो जो दौर थे वो मोबाइल के नहीं थे। मोबाइल तो बाद में आए। बिल्कुल। तो अगर वो उस आदमी की बात ये रिकॉर्ड की जाती तो ये एक बहुत बड़ा लेसन, बहुत बड़ा लेसन था। तो दोस्तों नागर साहब इतनी दूर से आए हैं हमारे साथ। कौन सा गाँव है आपका? देवराड़ा गाँव है। और इन्हें देवराड़ा गाँव में गाँव का धोरे घर बना रखा है, बढ़िया खेत में रहते हैं ये और खूब सब्जी उगाते हैं, बढ़िया अच्छे टीचर हैं। आप ऑनलाइन भी पढ़ाते हो सर? ऑनलाइन 5 से लेकर 6 बजे तक सर। 5 से 6 बजे तक ये ऑनलाइन इंग्लिश की क्लासें लेते हैं भाई। किसी भाई ने अंग्रेजी सीखनी हो जी तो इनका नंबर दे दूंगा। बहुत कमाल की क्लास होती है भाई। 5 to 6 जो है एक बहुत सुंदर क्लास होती है। ऑल इंडिया से या इवन बाहर से भी बच्चे जुड़ते हैं उसमें, है ना। और खास करके आजकल जो एक स्पेशलाइजेशन यानी 9 to 12 के है उसका तो एक बहुत अच्छा सा बैच होता है, उसमें बहुत अच्छा बैच होता है। वैसे भी किसी को इंग्लिश के बारे में कुछ भी कभी भी हो, देखिए ये तो आज का तो लघु कथा का एपिसोड था,
हम उसी चीज़ के बारे में, अपने कल्चर के बारे में ही बात कर रहे थे। पर कभी भी किसी को भी इंग्लिश के बारे में कहीं भी, चाहे वो ग्रामर, फोनेटिक्स, लिटरेचर या कुछ भी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ चौहान साहब के पास मेरा नंबर है, या इसमें भी कहीं ना कहीं मैं दे दूंगा, वीडियो में दे दूंगा, वीडियो में। और आपको कहते हैं कि हिंदी बोलने वालों को अंग्रेजी सिखाते हैं, ये हरियाणवी बोलने वालों को अंग्रेजी सिखाते हैं। खास बात ये है, और खुद बहुत अच्छी हरियाणवी इनकी है और बहुत बढ़िया अच्छे टीचर हैं। इन्होंने कई सारी किताबें भी निकाल रखी हैं, मेरे पास वो किताबें सारी हैं, मैंने पढ़ी हैं। बहुत अच्छे टीचर हैं। देखिए, इंग्लिश सिखाना शौन साहब मेरा प्रोफेशन है, वो एक अलग चीज़ है, पर इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं होता कि जब मैं आपके साथ बैठूं और वहाँ इंग्लिश जिसको हरियाणा में झाड़ना बोलते हैं, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं होता है। इंग्लिश एक ऐसे ही हो जो स्पॉन्टेनियस हो, अपने आप हो। तो जब क्लासेज में होंगे तो भाई एट द टाइम आई विल बी टॉकिंग जस्ट इन दैट वे, बट टुडे इट वाज द प्रोग्राम ऑफ हरियाणवी कल्चर, so that's why I was totally speaking in my tone, at least in my tone I was speaking, जहाँ ओ की मात्रा जो है ना, ओ की मात्रा हमारी साइड बहुत मायने रखती है। एक मेरे दोस्त हैं यहाँ, एक रंगी है मेरे दोस्त हैं यहाँ, रोहतक से ही हैं, झज्जर प्रोफेसर है, वो क्या कहते हैं, जो हर मास्टर ने अर्था में तो एक ही शब्द है जो ठीक बोल दो, वो ऐसा उल्टो बाकी था कि सही तो बोल दूँ भाई को नहीं। लेकिन अब एक फायदा हो गया जी। आप ये देखो कि सिरसा की बागड़ी जी हरियाणा के रोहतक वालों की लैंग्वेज से मिल लेते हैं जी। ये जो पूरा हरियाणा 8 तरह की भाषाएं हैं, 8 हरियाणवी, 8 हरियाणा। एक छोटी में बीच में जो कैथल वाली है ना, वो मेरे बहुत अच्छी समझ में आई। वो कोई बतावा था, नहीं यार देख, कैथल की हरियाणवी सीखनी हो तो आपने कुछ नहीं करना, बस पहले अक्षर से ऊ की मात्रा हटा दो, कैथल की हरियाणवी बन जाएगी। यानी एक पुरानी सी दुकान थी, उस पर एक लगाई खड़ी थी, पुरानी दुकान लगाई खड़ी थी, है ना। मन सोचा यार ये तो सबसे इजीएस्ट टर्म हो गया। जैसे अपना ये भिवानी में है ना, भिवानी में क्या है कि मात्रा लास्ट में लगाते हैं। हाँ। वो राजकुमार दरखन कौन का, अगर भाई उड़ा डबल संख्या मिला है, कुत्ता न कुत्तो, हाँ। इस प्रकार के लोग ने कुत्ता न कुत्तो बोल रहे हैं। तो साउथ की क्या है, साउथ की हिंदी में क्या है कि वहाँ पहले अक्षर के ओ की मात्रा लगा दे, वो साउथ की हिंदी बन जाती है, भजन भोजन बन जाता है, हटना होट बन जाता है। तो इस प्रकार से एक टर्मिनोलॉजी बन जाती है जो आराम से समझ में आ जाती है। जी जी। तो जी नागल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने दूर से आज मिलने आए, और बड़े आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लोक कथाओं के आपको ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके बता सकते हैं। किसी साथी को कोई बढ़िया चुटकुला लोक कथा याद हो तो कमेंट करके बता सकता है, और कोई नागड़ साहब की तरह यहाँ आके शामिल होना चाहता है इस हॉट सीट पे, तो उसका भी स्वागत है, क्योंकि लोक कथाओं के ये सिलसिले तो जब तक चलते रहेंगे, इसका तो कोई अंत है नहीं। हजारों लोक कथाएँ हैं, और बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ के वो सीखी हैं, उनको याद कर लेते हैं, तो आप लोगों को डिलीवर भी कर देते हैं। जो साथी पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पुराने साथी बने रहें, और मिलते रहेंगे दोस्तों रविवार को हरियाणवी लोक कथाओं के इस एपिसोड में। बाकी अंग्रेजी सीखनी हो तो सर से आप संपर्क कर सकते हो, ऑनलाइन अंग्रेजी सिखाते हैं। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।